दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने बना लिया है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 के नाम हो चुका है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक साथ इतनी भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति थी, उसके पहले पुष्प पूर्णिमा का जो नहान था उसमें कितने लोग आए दोस्तों, 1.5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ लोग पुष्प पूर्णिमा के दिन नहा करके गए और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नहाया मकर संक्रांति में। कुल मिलाकर ये संख्या जोड़ दी जाए तो ये पहुंचती है करीब 5 करोड़ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ के ऊपर स्नानार्थियों ने स्नान किया कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में महासंक्रांति मकर संक्रांति के दिन। और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इस इतने बड़े भव्य आयोजन को मेंटेन करना, सुचारू रूप से चलाना, सुरक्षा देना प्रशासन के लिए एक बहुत कड़ी चुनौती है दोस्तों। और प्रशासन इस चुनौती पर और हमारी योगी सरकार इस चुनौती पर बखूबी खरी उतरी है दोस्तों। अभी तो सिर्फ 5 करोड़ है दोस्तों। अमावस के दिन तो मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो जनसंख्या आने वाली है नहाने स्नान करने के लिए, अमृत कलश का अमृत पान करने के लिए, अमृत में वर्षा में स्नान करने के लिए, वो कम से कम 20 करोड़ की होगी। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 20 करोड़ की होगी। ये हमारा आपका दायित्व है दोस्तों। मैं तो एज अ मीडिया पर्सन और एज अ नागरिक सुरक्षा का दायित्व निभाते हुए मैं फील्ड पे ही रहता हूँ। लोगों की सुरक्षा भी करता हूँ, उनकी सेफ्टी को भी देखता हूँ, उनके दिशा निर्देश भी करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मिले कि मैं बिछड़ गया हूँ और कुछ लोग पीछे रह गए, उनको मिलवाने का कार्य भी मैंने किया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो प्रयागराज में लोग हैं तो भूखे ना रहें, तो आप यथासंभव हो सके तो भंडारा चलाएं, भंडारे का योगदान करें। वैसे भी हमारे प्रयागराज में भंडारे चलाने वालों की कमी है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम प्रयागराज वाले बहुत दिलदार हैं। हम यहाँ से किसी को भूखा नहीं जाने देंगे, ये हमारा प्रण है। और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं दोस्तों। मैं तो छोटा ही था तब से मैंने भंडारा देखता और खाता आ रहा हूँ और देखा है मैंने कि लोग यहाँ कितनी सेवा भाव से श्रद्धालुओं को खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्योंकि दोस्तों सारे होटल्स रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, सामान घट जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ और जनसंख्या जब आएगी तो आप ही के भरोसे आएगी दोस्तों कि आप उन्हें सही दिशा निर्देश बताएं। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों की इतनी मदद कर दें कि जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था कि मेरी गाड़ी नेहरू पार्क के पास खड़ी है। नेहरू पार्क किसी ज़माने में हुआ करता था दोस्तों, उसको किसी ने बता दिया होगा कि वहाँ नेहरू पार्क है, तो मैंने उससे बताया कि वो सुलेम सराय है, आप ऐसे ऐसे चले जाइए। कम से कम आप उसको रास्ता बता दीजिए, सही दिशा निर्देश दे दीजिए। ये भी कुंभ मेले में आए हुए लोगों के साथ एक पुण्य का काम करेंगे आप। उनका सही दिशा निर्देश दे दीजिए। वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनकी हेल्प कर दीजिए। अगर किसी शरणार्थी का सामान खो जाए, कोई गीले कपड़े में आपको घूम रहा हो तो आप उसकी मदद कर दीजिए दोस्तों। कुछ खाने पीने का जुगाड़ उसका कर दीजिए। नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना बता दीजिए कि भंडारा कहाँ चल रहा है बेटा, आप कहाँ खाना खा सकते हैं, अंकल सर आप कहाँ खाना खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते कहाँ पर। उसको दिशा निर्देश अगर आप देते रहेंगे दोस्तों, प्रशासन की मदद होती रहेगी। और कुंभ मेला 2025 अगर ये सफल हो गया पूरी तरीके से दोस्तों, तो इससे भी भव्य आयोजन हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार अगली बार करेगी। जब अर्ध कुंभ लगेगा आप देखिएगा, प्रयागराज का नाम पूरी दुनिया में डंका बज रहा है दोस्तों। और ऐसा डंका बजेगा कि जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं वो भी भारत से डरने लगेंगे दोस्तों। कि भारत ऐसा एक देश है जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभाल सकता है, पूरे कुंभ मेले को चला सकता है, एक साथ 20-20 करोड़ लोगों का स्नान कराकर उन्हें सुरक्षित घर भेज सकता है दोस्तों। ये सिर्फ भारत में हो सकता है। योगी सरकार और मोदी सरकार ही ऐसा कर सकती है। ऐसा एक संदेश जाना चाहिए दोस्तों पूरी दुनिया में। और बसेस कुंभ के दिन दोस्तों नहीं चलती हैं। संगम घाट का जो रेलवे स्टेशन है प्रयागराज संगम, वो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमावस के दिन शायद उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल मेले के रास्ते में पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ भगदड़ न मचे, भीड़ न हो, इसलिए शायद वो बंद रहेगा। तो आपको जो भी मिले उसकी जानकारी दीजिएगा। आपको प्रयागराज जंक्शन जाना है, आपको प्रयागराज जंक्शन कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना, आप जाइए देखिए। आप अपने घरों से बाहर निकलिए। जो भी शरणार्थी जा रहे हैं आप सिर्फ एक चौराहे पर जाके खड़े हो जाइए। जो भी शरणार्थी आपको जाते हुए दिखें, आपको कोई मुसीबत में लगे उसकी सहायता कीजिए, उसे सही दिशा निर्देश दे दीजिए, सही रास्ता बता दीजिए। खाने पीने की कुछ व्यवस्था हो तो वो कर दीजिए। अगर उनके कपड़े गीले हैं, उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वो कर दीजिए। अगर उन्हें पुलिस की सहायता चाहिए तो आप उनके लेकर पुलिस के पास चले जाइए। पुलिस तो मुस्तैद है हर समय सहायता करने के लिए दोस्तों।
और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे प्रयागराज कुंभ मेला सक्सेसफुल बनेगा। बहुत आगे हम जाएंगे दोस्तों, अपने प्रयागराज को लेकर के, अपने भारत देश को लेकर हम बहुत आगे जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगाज है। अभी तो हमें इसे अंजाम तक पहुंचाना है। अपने दोस्तों, प्रयागराज का नाम पूरे विश्व प्रसिद्ध में करना है कि हम जब कहीं बाहर विदेशी मीडिया से मिले या हम कहीं विकसित देश में चले जाएं तो हमें भारत के नाम से भी पहचाना जाए। और अगर हम बता दें कि हम प्रयागराज के निवासी हैं तो लोग जान जाए कि वो प्रयागराज जहां कुंभ मेला लगता है। ये पहचान बनानी है दोस्तों, और इस पहचान को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है दोस्तों, बहुत मकसद करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे, सही दिशा निर्देश लोगों को देंगे और सही गाइडलाइन दो लोगों को देंगे तो यकीन मानिए हमारा कुंभ मेला प्रयागराज 2025 ऐसा इतिहास लिखेगा दोस्तों कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें सैल्यूट करेगी। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।